हरि ओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कवि परिचय। हरि ओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मेरा परिचय इस प्रकार है। ओम आत्मा भाव की वाणी विराजे स्वामी स्वर्ग धाम। अज्ञानतम हटा छटा ज्ञा रश्मि मेरे बिनु चक्षु बेकाम। वासी आर्यावर्त अनार्यों का संहार करता पद आर्य नाम। ममता प्यार सरस धाम सलारपुर पद सलारपुरी नाम। अर्थात ओम प्रकाश आर्य। 3 अक्षर का मेरा नाम। मेरे बिना नेत्र रहे बेकाम। शुरू कटे तो करूं पश्चाताप तो जानो मेरा नाम। अर्थात प्रकाश। प्रवचन शुरू करने से पहले भगवान की वंदना कर लें। भगवान तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे प्राण हो, तुम्ही मेरे ध्यान हो, तुम्ही मेरे चक्षु हो, तुम्ही मेरे आश हो, तुम्ही मेरे काम में, तुम्ही हो, तुम्ही मेरी फरियाद हो, तुम्ही मेरे आश्रय हो, तुम्ही मेरे भाग्य हो, तुम्ही मेरे कण कण में नस नस समाई हो, तुम्ही मेरे जीवन के ध्येय उद्देश्य हो, तुम्ही मेरे सर्वस्व हो, तुम्ही मेरे प्राण हो, तुम्ही मेरी फरियाद हो। भगवान तुम्हें साष्टांग करजोरी प्रणत। जो भी वाक्यांश, उक्तियाँ, कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक सभी मेरे मन की उपज है। ये सभी कहानियाँ मेरा काल्पनिक है। मेरे दिमाग में उपजी बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि हमारे इन बातों का कोई किस रूप में लेगा। यदि मेरी लेखन व उक्तियाँ पाठक के मनोदशा के प्रतिकूल होते हुए भी उनके जीवन में स्वर्णिम बदलाव ला सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। यह बात पाठक श्रोता पर निर्भर करता है कि हमारे इन जहरीली एवं संजीवनी मिली जुली बातों को वे किस रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि अमृत पान करने से सभी अमर हो सकता है। बहादुरी इस बात की है कि जहर पीने से अमर होने में। लक्ष्य पर केंद्रित आदमी ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अच्छाई अच्छाई है, चाहे वह बुरी आवरण से ढकी क्यों न हो।
अतः मैंने अपना दूध सा सफ़ेद विचार सामने रख दिया है। अब दूध से क्रीम निकालना पाठक की सोच क्षमता पर निर्भर करता है। हमारी एक अक्षर ओ उक्तियांश पाठक ओ श्रोता के मन में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला उत्साहित विचार उत्पन्न करे, उनके तमाम बुराइयों को समुद्र की लहरों को चीरते हुए युद्धपोत की तरह। इसी आशा और विश्वास के साथ शुभेच्छु ओम प्रकाश आर्य सवारपुरी। नमस्कार। नमस्कार। आज का प्रवचन का विषय है उपासना। जीवन मरण जीव का संस्कार है, जीना भी उनमें से एक है। यानी जीव का जन्मना, जीना, मरना, ये तीनों संस्कार है। जीव से जीव का निर्माण होता है। सूक्ष्मतम जीव में समाहित कोशिकाएं भी जीव का ही रूप है। रक्त से मांस से हड्डी का निर्माण होता है, जो आगे चलकर जीव का साकार रूप होता है। जब जीव का निर्माण होता है, चाहे हवा में उड़ते कीटाणु या पानी में, जमीन पर या कोई भी जीव जंतु हो, सभी में प्राय जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। उनमें से एक है डर भय। कोई भी कीट पतंग या जीव हो, आहट पड़ने से उनमें तत्क्षण शारीरिक मानसिक बदलाव आ जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करता है। पानी का जीव मछली हो या हवा में उड़ते पक्षी या जमीन पर चलने वाले प्राणी हो, सभी के अंदर भय व्याप्त होता रहता है, जो कि शरीर का अहम हिस्सा होता है। रेंगने वाले सांप को ले लीजिए, थोड़ी से भय का आहट होने से छिपने के लिए या बचने के लिए तैयार हो जाता है। यह उनके अंदर उत्पन्न भय का कारण है। विशालकाय हाथी या शेर बाघ क्यों न हो, सभी में भय व्याप्त रहता है। भय का संशय होने से छिपने के लिए स्थान ढूंढने लगता है। नाले के कीड़े भी धूप से बचने के लिए नाला के शरण में रहता है। इसलिए इस प्रकार से सभी जीव जंतु अपने अपने तरीके से बचाव का रास्ता अपनाता है। उनमें एक विश्वास जागता है कि ऐसा करने से वह संकट से बच सकता है। जब कोई मंजिल की ओर प्रस्थान करता है तो उसके लिए हितैषी सभी प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा सुखद सुफल हो। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो उनके माँ बाप सफलता की कामना करते हैं। विश्वास के कारण उनके अंदर ईश्वर की उपासना करने की प्रवृत्ति जगती है। उपासना से उनके अंदर असीम शक्ति पैदा होती है, जो आने वाले संकटों से जूझने में सक्षम होता है। अकेलापन महसूस नहीं होता है। उसके अंदर उम्मीद जगती है कि उसके अलावा और कोई है जो उसे रक्षा कर सकता है। उसे यह मन में बसा लेना चाहता है। मन ही मन उस चेहरे को याद करता है, पुकारता है, बोलकर गीत, कविता या
भक्ति भजन के रूप में गाकर स्मरण करता है। यह उसकी उपासना जीने की प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, मन को पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। मन की दुर्बलता व्यसनी विकार को नाश करता है, दूर भगाता है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इष्ट देवता की पूजा करते हैं, इसलिए कि भावी जीवन रास्ते में आए बाधाओं से बचाए रखने की प्रेरणा दे, दिशा निर्देश करे, मन में सद्बुद्धि जगाए। पूजा करने की प्रत्येक की अलग अलग तरीके होते हैं, किंतु सबका एक ही मकसद होता है, जीवन शांतिमय सुखदायी हो। यह जरूरी नहीं है कि किसी की पूजा करने के लिए उतना साज सामग्री होना ही चाहिए, उतना विधि विधान होना ही चाहिए। पूजा पूजा होती है, चाहे मन से स्मरण करके पूजा हो या आडंबर की चकाचौंध में पूजा हो। पूजा का मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा अर्पित करना। देवी देवताओं की पूजा अगरबत्ती जलाकर, घंटी बजाकर, चाहे घर के अंदर हो या मंदिर में पूजा करते हैं। यदि मन से पूजा नहीं करते हैं, अर्थात पूजा के साथ अपना मन कहीं और खोया रहता है, सिर्फ आपका शरीर सामने रहता है, हाथ मुंह हिलता डुलता है, भक्ति भजन चल रहा होता है, जबकि आपका मन हिंसक वस्तुओं की ओर भटक रहा हो, तो उस पूजा से क्या फायदा। इसमें भगवान, देवी देवता, इष्ट देवता क्या कर सकता है। ईश्वर यही नहीं चाहता है कि कोई मुझे खुश करने के लिए खुद को कष्ट झेलकर, भूखा प्यासा रहकर, नहा धोकर स्मरण करे। माँ को केवल बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, सब काम धाम छोड़कर दौड़कर चली आती है, झट बच्चे को छाती से लगा लेती है। यही नहीं जानती कि बच्चा पेशाब किया है या पैखाना। भूख मिटने पर बच्चा जब चुप हो जाता है, तब वह बाकी चीजों को देखती है। बच्चा का भी कर्तव्य बनता है, जब लायक हो जाए तो माँ बाप परिजन का उसी प्रकार से ख्याल रखे। जीवन में पितृ ऋण से उद्धार हो, पिता बनकर पिता का सारा कर्तव्य निभाना, पितृ ऋण से छुटकारा पाना है। शादी करके परिवार बढ़ाकर संतान को जीने योग्य आत्मनिर्भर कर बना देना ही पिता का सार्थक रूप है। बेटा बेटी को ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिसे देखकर पूर्वजों की दिवंगत आत्मा गर्व महसूस करे और आने वाले समय में सुख शांति होगी ही, साथ ही साथ उनके बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी। तीर्थ स्थान गया जाकर माता पिता को पिंडदान देते हैं, ताकि उनकी दिवंगत माता पिता को स्वर्ग में स्थान मिले। यहाँ वहाँ आत्मा भटके नहीं, आराधना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। विपत्ति आपदाओं से निपटने के लिए उपासना सही प्रेरणा देती है, कुकृत्यों से मोड़कर सुकृत्य की ओर अग्रसर करता है, हिंसा रहित शांति का माहौल बनाता है, हिंसक पर अहिंसक का विजय का राह दिखाता है, दुष्ट प्रवृत्तियों को नाश करने का उपाय सुझाता है। उपासना मन से करें या पद गीत गान से करें या मन ही मन करें,
उपासना सच्चे दिल से होना चाहिए। सच्चे मन से किया गया उपासना पूजा सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है इसी मनोकामना के साथ। मन में जिज्ञासा उठती है कि ईश्वरीय दुनिया में कोई आध्यात्मिक शक्तियां समाई हैं जो हमें आभास कराती है। क्या वाकई में ऐसा है? यह जानने के लिए अंतःस्थल में स्थित आत्मा बाहरी परमात्मा को जानने, समझने, देखने के लिए मन उत्सुकतावश उतावला होने लगता है। मेरा भी मन ऐसा ही करता है, चाहता है कि उस निराकार सच्चिदानंद नारायण का साक्षात दर्शन हो जाए। इसी इच्छा मनोकामना से तीनों लोकों ब्रह्मांड में स्थित परमात्मा स्वरूप को देखने को मन ललायित रहता है। अंतःकरण में सदा आभास होता है कि हर जगह, हवा के कण कण में, सांसों में, प्रत्येक जीव जंतुओं में परमात्मा का स्वरूप आत्मा हृदय में धड़कता रहता है। ईश्वर की चिंतन मनन एवं इससे जुड़ी कार्यों में मन लगाना जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य होना चाहिए। कुछ काम करने से पहले ईश्वर को स्मरण कर लेने से उलझन विहीन शांति कार्य सफल होता है। आप हमेशा हर परिस्थिति में शांति की बातें सोचें, ऐसी धारणा बनाए रखें। चिंतन मनन से तन मन शुद्ध होता ही है, कोई भी कार्य करने से सफलदायक होता है। कोलाहल बहस से अपने आप को यथासंभव दूर रखें। फिजूल की बातों में आने से बचना चाहिए। यदि कोई कार्य में व्यस्त होने की वजह से समय नहीं निकल पाता है तो कम से कम सोने वक्त ईश्वर का स्मरण कर ध्यान करके सोएं तो सुखद नींद होगी, आत्मा कहीं भटकेगी नहीं। ईश्वर परमानंद है। इसी संदर्भ में राष्ट्र कवित्री महादेवी वर्मा जी ईश्वर से कहती है, भगवान मैंने तुमको दुख में ढूंढी, अब मैं तुम में दुख ढूंढती हूँ। परमपिता परमेश्वर के निकट आने का अध्यात्म एक सर्वोत्तम उपाय है। हृदय स्पर्शी उच्चारण में परमात्मा का स्वरूप समावेश होता है, समावेश है। हरिओम तत्सत नमः। परमात्मा का प्रवेश कायम रहता है। परमात्मा का प्रवेश कायम करता है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ देखो वहीं विराजमान है। सांसों में, कण कण में, अंधकार में, रोशनी में, आकाश पाताल, पहाड़ जंगल, जल थल सर्वत्र मौजूद है। जीव में स्थित आत्मा परमात्मा का ही रूप है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अर्थात ईश्वर का चिंतन मनन। अध्यात्म में मनुष्य पूर्ण रूपेण दिमाग को शून्य आकाश में ब्रह्मांड पिंडों के बीच भ्रमण करते रहता है। उनके कंठ में नमी बनी रहे,
प्राणायाम की प्रक्रिया चलती रहती है। एक अनंत परम पिता परमेश्वर की ध्यान में लीन रहता है, जीवन मृत्यु की चक्रव्यूह से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। अतः आत्मा को परमात्मा में समे जाने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। अध्यात्म क्यों करना चाहिए? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, नाते रिश्तेदारी क्या है, मानव शरीर में पैदा होने का क्या तात्पर्य है, शरीर में रोग क्यों होता है, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट क्यों होता है, जीने मरने की चिंता क्यों होती है, आदमी मरता क्यों है, अमर ही क्यों नहीं रहता है, मरकर आदमी प्राणी की आत्मा जाती है कहाँ? क्या आत्मा भी शरीर के साथ साथ मर जाती है या चिता में जल जाती है? क्या दिल में धड़कने वाली आत्मा है, धड़कने वाला दिल आत्मा ही है? क्या परमात्मा का स्वरूप आत्मा है? परम पिता परमेश्वर का साक्षात रूप क्या है? वही सृष्टि करता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? किसी की जान कैसे बच जाती है? भयंकर आगजनी दुर्घटना में माता पिता जलकर मर जाता है, किंतु दूधमुहा बच्चा सुरक्षित रह जाता है। ये किसकी करिश्मा होती है? क्या किसी की जन्म मृत्यु जन्म से पहले ही विधाता द्वारा निर्धारित रहता है? किस जीव का जन्म मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होना है एवं कब तक जीना है, ये सब बातें पहले से ही विधाता द्वारा निर्धारित रहता है। इन सब बातों की जानकारी अध्यात्म द्वारा आत्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वरीय बातों की अध्यात्म करने से मन मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता है। धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलापों में ज्यादा लगन होने लगता है। धार्मिक अनुष्ठान ध्यान साधना के प्रति मन में उत्सुकता पनपने लगता है। अध्यात्म ज्ञान से हम व्यक्तियों के भावों को परख सकते हैं, जग कल्याण हेतु प्रेरित कर सकते हैं। साधना का मतलब होता है चंचल चंगा मन को घोड़े की लगाम की तरह नियंत्रित करके प्रभु की ओर ध्यान लगाना है। अध्यात्म मन ध्यान को ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वरीय पदार्थों की ओर आकर्षित करता है। ईश्वरीय अंश के संपर्क में आकर लोहे की चुंबक की तरह चुंबकत्व गुण समाने लगता है, जो मोक्ष प्राप्ति का लक्षण होता है। विभिन्न योनियों में परिभ्रमण जीवन कला से मुक्ति पाना होता है। अध्यात्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धि प्राप्त मनुष्य की नजर में सारी पृथ्वी की चल अचल वस्तुएं परिवार जैसा दिखता है। मोह माया विहीन संसार में जीते हैं। अंतःकरण में सच्चिदानंद का अनुभव होता है। अध्यात्म के प्रति मनोभावना की दृष्टि। आध्यात्मिक विचार वाले आस्थावादी होते हैं। प्रत्येक की जानने की यही लालसा रहता है कि परम पिता परमेश्वर का रूप आकार कैसा है, देखने में कैसा लगता है। सभी अपने अपने मनोभाव से कल्पना करते हैं, उसी अनुसार आस्था की मूर्ति बनाकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, धर्म अनुष्ठान करते हैं,
पर्व त्योहार मनाते हैं। अध्यात्म के लिए एकाग्रता होना बहुत ही जरूरी है। एकाग्रता के लिए नज़र एक ही जगह टिकी रहे, मन भारी चीज़ों के पीछे इधर उधर भटके नहीं, भागे नहीं। नज़र के सामने मूर्ति रख देने से एकाग्रतापन बना रहता है। प्रतिपल प्रति सांस से में ईश्वर की छवि का एहसास होना चाहिए। सत्य, अहिंसक विचार, भावना एकाग्रता का सुगम उपाय है। अध्यात्म की तैयारी कैसी होनी चाहिए? सर्वप्रथम नित्य कर्म करके, स्नान करके, सुंदर मंत्रोच्चारण के साथ यथोचित आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। अध्यात्म करने की जगह साफ सुथरा, कोलाहल रहित, निशांत होना चाहिए। आसपास पुष्प वाटिका के बीच सुगंधित वातावरण होना अच्छा रहेगा। चंदन लकड़ी से मिश्रित हवन सामग्री, सुलगता हुआ धूपदानी का धुआं वायु को सुगंधित वो विकार रहित करता रहता है। चंदन का लेप ललाट पर लगा लेने से दिमाग मस्तक शीतल रहता है। स्मरण शक्ति, बुद्धि का विकास होता है। पूरे शरीर पर भस्म लगाने से शरीर पर बाहरी प्रतिकूल तापक्रम से प्रभाव रहित सुरक्षित रहता है। अर्थात शरीर का तापक्रम सामान्य बना रहता है। पेट खाली होना नितांत आवश्यक है ताकि श्वसन क्रिया निर्विघ्न सुगमता से होती रहे। खाली जमीन पर बैठने से धरती की ऊर्जा शक्ति शरीर को मिलता रहता है। ध्यान मग्न आदमी का ध्यान शरीर से परे परम ब्रह्मांड में खोए रहता है। उसको अपने देह का थोड़ा सा भी आभास नहीं रहता है। यही कारण है कि देह पर कीड़ा मकोड़ा रेंगने से उनके शरीर में थोड़ा सा भी सिकुड़न नहीं होता है, न ही वह भयभीत होता है क्योंकि उसका संपूर्ण मन ध्यान परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। चाहे वह बर्फ से ढकी रहे या तपतपिया धूप के बीच बैठा रहे, पानी वर्षा बरसता रहे, कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि आदमी का डर भय, उत्साह, खुशी गम, भूख प्यास, सुख दुख का अनुभव दिमाग के संपर्क में रहता है, जबकि तपस्वी का दिमाग इन सब चीजों से परे रहता है। जब इंद्रियों की कार्य क्षमता सीमित हो जाती है तो आयु का बढ़ना घटना का सवाल ही नहीं रह जाता। प्राणायाम की परिधि में शरीर सुरक्षित रहता है। अध्यात्म करने का अनुकूल समय और तरीका। जीवन के अंतिम पड़ाव वानप्रस्थाश्रम काल में अध्यात्म करने का अनुकूल समय होता है। अध्यात्म करने की कई तरीके हैं। बाएं पैर पर खड़ा होकर दाहिने पैर को बाएं पैर के ठौना पर टिकाकर हाथ जोड़ तपस्या में लीन होना। पलथी मारकर आंख मूंदे दोनों हाथ दोनों पैरों के ठौने पर रखकर कमर सीधा करके ध्यान कर ब्रह्मांड में खो जाने की प्रक्रिया। गहरे पानी नदी में कमर से ऊपर तक खड़े होकर उगते सूर्य की ओर कलजोरी कर प्रणाम मुद्रा में ध्यान करना। मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि हवन कुंड में आहुति देवोच्चारण
करना अथवा सिर्फ मंत्रोच्चारण कर, नाम जप कर और आराध्य देव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। क्या अध्यात्म सिर्फ ऋषि मुनि पंडित लोग ही कर सकते हैं? अध्यात्म करने की सीमा सिर्फ ऋषि मुनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नचिकेता, प्रहलाद, ध्रुव जैसे कम उम्र के बच्चे एवं कई नारियां भी, सावित्री, अनुसुईया भी साधना की थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जगह जगह अनेक ऋषि मुनि योग साधना करते हैं। न जाने ये सब कितने दिनों, महीनों, सालों से उसी अवस्था में योग साधना करते आ रहे हैं। दाना, हवा, पानी खाए बिना बर्फीली आंधी तूफानों के बीच साधना साधे हुए हैं। पूरे बदन में वस्त्र का ड्रेस नहीं, वही रौनक धीर गंभीर से सरोवर चेहरा, ललाट पर दिव्य ज्योति की चमक, तप में लीन मुद्रा में पदासीन अध्यात्म में लीन रहते हैं। इस दुनिया में बहुत साधे पुरुष हुए हैं जिनकी कथन आज भी सत्यता की पहचान है। कबीर की वाणी को ले लीजिए, या रहीम, रसखान, सूरदास, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास, अगस्त्य मुनि, गौतम मुनि, वाल्मीकि, कालिदास जैसे विद्वान पुराण महाकाव्य लिख चुके हैं, जो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ गए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का ही परिचायक है कि सूरदास ने आंख से अंधा होते हुए भी भगवान कृष्ण की बाल लीला सौंदर्यपूर्ण वर्णन हृदय स्पर्शी उद्युक्त किया है। रत्नाकर को ले लीजिए, और ज्ञान में भटककर लूट मार हत्याएं करता रहा। नारद मुनि के अध्यात्म ज्ञान से प्रेरित होकर भगवान राम को सर्वस्व समर्पित कर दिया। लूट मार करने वाला रत्नाकर मरा मरा जपते जपते राम राम जपना शुरू कर दिया। राम राम जपने से उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हुई और भगवान राम के प्रति सर्वस्व समर्पित कर दिया। अंततो गत्वा वे भगवान राम के परम भक्त हो गए। कालांतर में रत्नाकर संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। इतना तो जरूर होता है कि अध्यात्म से तन मन पवित्र होता है, दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, मन का विकार नष्ट होता है, दुर्गुण भावनाओं का नाश होता है, सद्गुण फलीभूत होता है, जीवन दीर्घ आयु होता है। क्या अध्यात्म के लिए वेद ज्ञान में आचार्य होना जरूरी है? बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तुतलाता है, उसकी भाषा जन्मदाता माँ बाप ही समझ सकते हैं। अबोध बच्चे की रोने की भाषा माँ ही समझ सकती है। माँ तक मन की बात पहुँचाने के लिए बच्चा को विद्वान होना जरूरी नहीं होता है। माँ बच्चे की मन की बात पढ़ लेती है। ईश्वर भी संतान की भाषा परख लेते हैं। अध्यात्म सिर्फ आत्मज्ञान पाने की प्रक्रिया है। चाहे आप जिस रूप में, जिस तरीके से भगवान को संदेश पहुंचा सके, विधाता के प्रति लगन ही सच्ची अध्यात्म है। क्या गेरुआ वस्त्र धारण कर
तपस्वी रूप में ही अध्यात्म किया जा सकता है। मन में मैल है तो शरीर की सफाई क्या कर सकता है? आप पेशा से चोर हैं, सत्संग के बीच बैठकर चोरी की बात सोचते रहते हैं। अब कब कैसे कहाँ क्या चोरी करना है, बचकर कैसे भागना है, वगैरह वगैरह। उपदेशक की उपदेश की आपके मन तक कैसे पहुंच सकता है? आपका मन पहले से ही अधर्मी बातों से भरा हुआ है। सारी उपदेश की बातें कानों तक टकरा कर दूर फेंका जाता है। सजा के वक्त यानी मुसीबत के समय कोई या भगवान भी क्या कर सकता है? कर्म के अनुसार फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान भी अपने वचनों से बंधे रहते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल देते हैं। चोरी छिपे पाप कर्म करता है, उसे चोरी छिपे ही वैसा ही दंड सजा देते हैं। यदि आपने भलाई का काम किया है, फल भी भलाई का ही मिलेगा। सुगंधित फूल रोपेंगे तो जन्मेंगे सुगंधित फूल का पौधा ही, धतूरा थोड़े ही जन्मेगा। इसलिए मीठा रसीला फल के लिए मन में वैसे ही बात उपजाना जरूरी है। यदि आप तन मन से हरि भक्त हैं तो आपके मुंह से अनायास ही हरिओम तत्सत नमः निकल पड़ेंगे। हर हमेशा आपके मन में भक्ति की बात आती रहेगी और आप आनंदित रहेंगे। जीवन का सार। परमात्मा का अंश आत्मा शरीर त्याग कर परमात्मा में मिल जाना ही जीवन का सार है। इस मृत्यु लोक में क्षण क्षण में विचरण करता हुआ आत्मा देहधारी जीव में धारण कर मौजूदगी का एहसास दिलाता है। चर अचर प्राणी में वास करता हुआ कार्य सीमा अवधि पूरा कर दे त्याग कर स्वतंत्र ब्रह्मांड में विचरण करने लगता है। जीवन मोक्ष क्या है? मोह माया से परे सन्यासी जीवन और मायावी गृहस्थाश्रम जीवन मनुष्य शरीर का दायां बायां हाथ है। पैर जहां संसार है वहीं पत्तियां जीवन है। पैर में से पत्तियां निकलती हैं, समय के साथ साथ बढ़ती है, एक दिन वह सूख कर झड़ जाती है। उसके साथ डालियां नहीं टूटती, जबकि उसी डाली में पुनः नई पत्तियां की सृजन होती है। पत्तियां निकलती हैं, बढ़ती हैं और सूख कर शाखा से अलग होकर झड़ जाती है। यही सिलसिला चलता रहता है। यही बात मनुष्य की जीवन से है। जीव की दुनिया में मनुष्य पत्तियों की तरह जन्म लेता है, बढ़ता है, बुरा होकर मर जाता है। पुनः इस संसार रूपी पेड़ में मनुष्य रूप में पत्तियां जन्म लेती है, अर्थात कोपले उगती है। उगते सूरज की रश्मि किरणों में मंद मंद पवन के संग ताम्र पत्त हिलते डुलते हैं। माया के साथ आंख मिचौनी करती है। एक दिन हवा के तेज झोंके से काल के मुंह में समा जाता है, झरकर नीचे गिर जाती है। शाखाएं यथावत परी रहती है, जैसे कि मनुष्य के लिए मृत्यु लोक। अध्यात्म ज्ञान पैर में स्थित हरापन नमी है, जिससे पता चलता है कि पैर जिंदा है, सूखा नहीं है, पनपने की क्षमता है। धूप मिट्टी हवा पानी बाह्य आत्मा परमात्मा का रूप है, ईश्वर है। उसके अंदर इन तीनों का अंश
हरियाली नमी के रूप में संचालित होते रहता है। क्या अन्य प्राणियों में भी मनुष्य की तरह ईश्वर के प्रति आस्था है? मनुष्य प्राणी में अन्य प्राणियों की अपेक्षा सोचने समझने का दिमाग और सीमित विकसित है। मनुष्य अपने अंदर और बाहरी वस्तुओं के विषय की जानकारी लेने के लिए हमेशा तत्पर कार्यरत रहता है। इस मृत्यु लोक से परे दुनिया की खोज में प्रयासरत रहता है। यदि इस दुनिया के अलावा और कोई दुनिया है तो कहाँ है? कैसी है वहाँ के प्राणी, कैसा है, कर्ता धर्ता कौन है, वगैरह वगैरह अन्वेषण में लगा रहता है। प्राणी या मनुष्य जन्म क्यों लेता है, क्यों बढ़ता है, क्यों मरता है, मरकर क्या फिर से जन्म लेता है? यदि लेता है तो पैर से झरी पत्तियां फिर से क्यों न जुड़ जाती है? उस झरी पत्तियों की जगह नई कोपलें पत्तियां क्यों निकलती हैं? पेड़ पौधे में शाखाएं पत्तियां लगती हैं फिर झड़ जाती हैं। उसमें बीज फल कैसे कहाँ से आता है? उस फल में बीज कौन भरता है? छोटी सी बीज के दाने में विशाल पेड़ का पूर्ण रूपेण संस्कार कैसे समाता है? नर नारी के समागम से बच्चे कैसे पैदा होता है? तमाम सवाल इस पृथ्वी पर उगते रहते हैं। इसका समाधान खुद मनुष्य या प्राणी नहीं करता है। कोई अदृश्य शक्तियां समाधान करती है। उसी शक्तियों के अंश मेरे अंदर आत्मा रूप में विराजते हैं, जिनकी धड़कनों की इशारे पर हमारी इंद्रियां नाचती है, जिसकी निवास अवधि परमात्मा विधाता द्वारा निर्धारित रहता है। किस अवस्था में कब कहाँ कैसे कपाट सी देह को त्यागना है, विधाता के अलावा कौन जानता है? आदमी मर जाने पर प्राणहीन हो जाता है। हृदय की धड़कनें बंद हो जाती है। शरीर की सारी अंग इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। परिणामतः शरीर निष्क्रिय हो जाता है और परिजन लोग उनकी पार्थिव शरीर को चिता में जलाकर आग के हवाले कर देता है। इस बात की किसी को पता नहीं चलता कि आखिरकार शरीर से प्राण निकल कर जाती है कहाँ। दाह संस्कार श्राद्ध क्रिया कर्म करके ऋण मुक्त हो जाता है। मरणोपरांत आत्मा ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगता है। तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक पुनः अनुकूल किसी प्राणी में वास ग्रहण कर न लेता। पुरातन युग से ही ऋषि मुनि महर्षियों ने साधना में लीन होकर ब्रह्मांड में परम पिता परमेश्वर की साक्षात दर्शन हेतु तप करते आ रहे हैं। जन्म मृत्यु का रहस्य जानने के लिए कईयों ने प्रयत्न किया पर कामयाब नहीं हो सका। नचिकेता ने, ध्रुव ने जैसे अल्पयायु बालक ने मृत्युपति यमराज को तपोबल पर प्रसन्न कर मृत्यु का रहस्य जानने में असफल रहा। अभी तक जन्म मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। बस आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।